Hello students, good morning. वेलकम टू NBGI क्लास 12 बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम लोग इम्यूनिटी के बारे में जो पिछला वीडियो आपने देखा था उससे आगे की जानकारी आपको देंगे। तो कल के वीडियो में आपको हमने बताया था कि इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, एक इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी को समझते हैं। तो इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। अब इसके दो प्रकार आपने पढ़े, इन्नेट इम्यूनिटी यानी सहज प्रतिरक्षा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको हम कहेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सहज प्रतिरक्षा क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी ये आपके सामने लिखी हुई है, ये होती क्या है? इसको हम सहज प्रतिरक्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जन्म से ही हमें मिलती है, यानी बाय बर्थ हमें मिल जाती है। तो इसीलिए हम इसे जन्मजात भी कहते हैं, क्योंकि जन्म से ही हमारे पास आ जाती है, इसलिए इसे जन्मजात भी बोलते हैं। फिर ये सभी तरह के डिजीज के लिए यानी सभी तरह के रोगों के लिए काम करती है, इसलिए हम इसे अविशिष्टीकृत प्रतिरक्षा भी कहते हैं, यानी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब ये जन्म से हमें मिलती है, यानी वंशागत होकर पिछली पीढ़ी से हमारे पास आती है। तो ये हमें मिलती कैसे है, यही हमें समझना है। तो इसके लिए हमारे शरीर में कई तरह के बैरियर यानी अवरोध पाए जाते हैं, जो इस इम्यूनिटी को निर्मित करते हैं, यानी इस प्रतिरक्षा को बनाते हैं। तो बैरियर कौन कौन से हैं, उनके यहाँ पर हमने नाम लिख दिए। पहला कहलाता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी शारीरिक अवरोध। तो ये शारीरिक अवरोध है क्या? इसके अंतर्गत एक तो हमारी स्किन यानी त्वचा आती है। तो त्वचा हमें शरीर के साथ ही मिलती है, और त्वचा में एक विशेषता है कि इसको कोई भी सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको क्रॉस करके बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। तो इस तरह ये हमें एक प्राकृतिक सुरक्षा मिली हुई है। दूसरी बात इसी में लिखी हुई है म्यूकस कंटेनिंग एपिथेलियम। म्यूकस यानी श्लेष्मयुक्त, एपिथेलियम आप जानते हैं एक ऊतक होता है जो हमारे विभिन्न शरीर के अंगों की बाहरी और भीतरी सतह बनाता है। तो ये म्यूकस कंटेनिंग एपिथेलियम कहाँ होगी? ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यानी पाचन तंत्र में उपस्थित है, श्वसन तंत्र में उपस्थित है, जनन तंत्र में उपस्थित है, यानी कई ऐसे तंत्र जिनकी कहीं ना कहीं बाहर ओपनिंग होती है, उन सभी के रास्तों पर ये म्यूकस कोटिंग लगी होती है, जिसकी वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इस तरह ये पहला बैरियर था फिजिकल बैरियर। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत मुख्य रूप से दो चीज़ें, एक तो आती है एसिड। अब एसिड आपकी बॉडी में कहाँ पर पाई जाती है? तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ हमने लिखा है एसिड इन स्टमक। स्टमक में आप जानते हैं कि फूड जब जाता है तो एक एसिड वहाँ पर सिक्रीट की जाती है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl कहते हैं। तो ये HCl नामक एसिड हमारे फूड के साथ आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन करता है। दूसरा इसी के साथ दिया गया है सलाइवा इन माउथ। सलाइवा यानी लार हमारे मुंह में 24 घंटे निकलती रहती है। तो इस लार में भी एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम, जो लगातार वातावरण से हमारे मुंह में प्रवेश करने वाले उन सूक्ष्म जीवों को यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता रहता है, यानी नष्ट करता रहता है। तो इस तरह ये दूसरा अवरोधक भी हमारे पास पाया जाता है। तीसरा नाम लिखा हुआ है सेलुलर बैरियर, यानी कोशिकीय अवरोध। तो ये कोशिकीय अवरोध क्या है? इसके रूप में हमारे शरीर के अंदर कुछ विशेष तरह के WBC पाए जाते हैं। WBC यानी श्वेत रुद्राणु। तो वो श्वेत रुद्राणु
भी हमें उन जीवों से बचाते हैं। इनमें मुख्य रूप से ल्यूकोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं और मोनोसाइट्स हैं। ये 3 तरह के जो WBC हैं ये सेलुलर बैरियर का निर्माण करते हैं, यानी शरीर के अंदर अगर कोई रोगाणु या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँच जाता है तो ये उसे या तो नष्ट कर देते हैं या फिर अपनी कोशिका में लेकर उसे बचा देते हैं। तो इस तरह ये हमारी सुरक्षा करते हैं। और चौथा बैरियर हमारा कहलाता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर मुख्य रूप से वायरसों के लिए कार्य करता है। जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल होंगी वो एक विशेष तरह की प्रोटीन स्रावित करती हैं जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन जब किसी इन्फेक्टेड सेल से निकलेगी तो वो आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को सुरक्षा देगी, यानी जो इन्फेक्टेड सेल है उसके नियर अबाउट जो भी हेल्दी सेल्स होंगी उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सुरक्षा देती है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। तो ये इंटरफेरॉन का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि बोर्ड में इसको अलग से भी पूछा जाता है। इस समय आप अनसार्ट कर रहे होंगे तो आपको शायद इसके क्वेश्चन भी मिल गए होंगे। तो अनसार्ट अपने जरूर करते रहिए, सॉल्व करते रहिए और जहाँ प्रॉब्लम हो उनको पूछते रहिए। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में जो जानकारी थी वो हमने आपको दी है। तो इसे आप एक बार अच्छे से अपने पास जो नोट्स लिखे हुए हैं उनसे रिवाइज कर लें और तैयार कर लें। थैंक यू।